हेलो एंड वेलकम टू शारी कैफे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर हैं। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिए थे। उनके फॉर्मूलोज के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। इसके अलावा मैंने कुमार मित्तल की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल 1 to 22 तक मैंने सॉल्यूशन पूरा पक्का करा दिया था। और अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 22 से आगे के न्यूमेरिकल यानी 23rd से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 23rd न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि न्यूमेरिकल उस स्क्रीन के कॉर्नर पर आते रहेंगे और यहां मैं उनका सॉल्यूशंस करता रहूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखें, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं? अब मैं क्वेश्चन की समरी तैयार करने के लिए क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने पढ़ता हूं। दो कैपेसिटर्स की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी नेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। तो क्या दे रखा है हम लोगों को? समांतर यानी सीपी, बोले तो पैरेलल। थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे ताकि हमारी स्लाइड जो आसानी से बनती रहे। तो CP इज इक्वल टू 24 माइक्रोफैरड ये दे रखा है हमें पैरेलल के लिए, और सीरीज के लिए दे रखी है इसकी वैल्यू CS इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद उसने कहा ये बताइए कि C1 C2 यानी जो दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास उनकी अलग अलग धारिताएं कितनी होने वाली है, ये हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम बनाते हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्या होता है? तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, देन CP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ C1। वो तो हमारे पास है नहीं, हमको फाइंड करना है। देन हम एक काम करते हैं, CP की वैल्यू 24 यहाँ पर लगा देते हैं। 24 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखते किस तरीके से करेंगे हम आगे। तो यहाँ 1/CS, CS की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। देन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? C1 एंड C2। C1 से C1 कैंसिल, ऊपर आ गया हमारे पास C2, C2 से C2 कैंसिल और यहाँ आ गया हमारे पास C1। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में C1 प्लस C2 इक्वल है 24 के, तो यहां पर 24 आ जाएगा। लगाते हैं तो यहां आएगा हमारे पास 1/6 इज इक्वल टू 24/C1 C2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा करने पर हो जाएगा C1 C2, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 144। तो इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो गई है। सो गाइस फाइनली हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, प्लस की इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, हम एक यहाँ पर माइनस की इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसका यूज कूलॉम्स लॉ नाम की जो चैप्टर है ना उसमें भी किया हुआ है। देखिए किस तरीके से। यूजिंग, यहां आ जाएगा आपके पास C1 माइनस C2 इज इक्वल टू अंडरवुड C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। गाइस अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा दो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का और इनको सॉल्व करोगे और इसका रूट लोगे तो दोबारा से फिर यही फॉर्मूला बन जाएगा C1 माइनस C2। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस है ना आपस में इक्वल है। अब यहां से हमें C1 माइनस C2 की इक्वेशन मिल जाएगी। किस तरीके से? C1 माइनस C2 इज इक्वल टू रूट, सबसे पहले C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 144 यानी 144। अब आप इनकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा आएगी 576 576 और इसका वर्ग भी कितना आएगा आपका? 576। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। देन C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी हमारी।
अब बन जाने के बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24। इन्हें आपस में जोड़ने पर जैसे ही हम जोड़ेंगे तो C2 से C2 आपस में हो जाएगा कैंसिल, देन 2C1 इज इक्वल टू 24। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए पहले मैंने इसका पार्टीशन कर दिया। अब देखिए 2 से 24 को डिवाइड करो, कितना आएगा 12, देन C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रो फैरेड। ये हमारी फर्स्ट कैपेसिटेंस की धारिता यानी कैपेसिटेंस निकल करके आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या 3 में कहीं भी लगा सकते हैं, बट हम इसको लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने इनिशियल में बनाई थी। आप कहीं लगा दो, आंसर सेम निकल के आने वाला है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या था हमारा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24। अब ये 12 चला जाएगा 24 के पास, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, C2 इज इक्वल टू 24 माइनस 12, देन C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रो फैरेड। ये इसका आंसर बन के आया। ये आंसर हो गया आपका C1 का और ये आंसर हो गया आपका C2 का। तो आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। चलिए पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से 24 की तरफ। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने 1 से 22 तक के न्यूमेरिकल कराए हैं, तो आपको वो लेक्चर जा करके देखना होगा, क्योंकि उस लेक्चर को बिना देखे इस लेक्चर को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा टफ वर्क हो जाएगा। इसलिए गाइज उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूलोज के बारे में भी बताया है कि कौन कौन सी जो फॉर्मूला है वो यूज़ होने वाले इस चैप्टर में और किन किन कंडीशंस में यूज़ होने वाले हैं। सो आपको देर नहीं करनी है, उस वीडियो को जा करके देखना है और साथ साथ आपको थ्योरी के लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं ताकि आप न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट को आसानी से समझ सको। राइट गाइज, सो ये रहा 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरेड से लेकर 500 पिकोफैरेड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटेंस यानी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन की समरी तैयार करता हूँ, पहले दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन को। दो वेरिएबल कैपेसिटर यानी परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता यानी कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरेड से लेकर 500 पिकोफैरेड तक बदल सकते हैं। यानी दो कैपेसिटर हैं, ध्यान दें इस बात पर। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 10 पिकोफैरेड एंड C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 500 पिकोफैरेड। यानी दो कैपेसिटर 10 पिकोफैरेड के हैं और दो कैपेसिटर 500 पिकोफैरेड के, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 कैपेसिटर हो गए। इनको संयोजित करके कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा कितनी धारिता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस पहले हम बात करेंगे कम से कम धारिता कैपेसिटेंस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने थ्योरी लेक्चर्स में पहले इसको क्लियर कर दिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारिता कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करने वाले हैं और इसके अलावा कम से कम वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं ताकि हमें आंसर जो मिले वो कम से कम मिले अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। राइट, सो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं। 1/C S इज इक्वल टू, एस फॉर सीरीज हो गया, 1/C1 का यूज करेंगे और C2 का, क्योंकि हमें मिनिमम से मिनिमम कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। देन 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, 1/CS इज इक्वल टू 2/10, क्योंकि 1/2 हो गया। डिवाइड किया, कितना हो गया 5। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देन CS इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरेड। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कि आंसर हमारा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है, और ये माइक्रो नहीं बल्कि क्या है, पिको फैरेड, क्योंकि यहाँ पर भी पिको फैरेड दे रखा था। अब उसने कहा मैक्स से मैक्स, तो मैक्स से मैक्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटर का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर क्रम का यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगाते हैं फॉर्मूला। Cp is equal to C1 plus C2 and Cp is equal to 500 plus 500, then Cp is equal to 1000 picofarad।
तो ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। तो दोनों आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं, पहले क्लीन कर देते हैं इसे। तो क्लीन कर देने के बाद अब करते हैं हम बात अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1000 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है। यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन की पहले मैं समरी तैयार करता हूं। इसने क्वेश्चन में कहा 100 माइक्रोफैरड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 25, C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड, देन C इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर -6 फैरड। फिर आगे इसने कहा 400 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, देन V इज इक्वल टू 400 वोल्ट। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, यदि प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए, इट मीन्स दैट ये C1 हो गया, ये V1 हो गया, देन D1 इज इक्वल टू D, देन D2 इज इक्वल टू D/2। तो हमें फाइंड करना है कि नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। गाइज आपको याद आ रहा होगा कि इस टाइप का एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको सॉल्व करा दिया है, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, शायद आप लोगों को अभी याद ना हो, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। सो Q इज इक्वल टू होता है आपके पास फॉर्मूला CV, राइट। तो आपने ये फॉर्मूला इस तरीके से इसका पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू CV। वैसे चाहे तो इस वाले फॉर्मूले की भी आपको नीड नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर तो हमारे पास ऑलरेडी वही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या, E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो ये V1 ये D1 इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, फर्स्ट बन गई। सिमिलरली E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, V2 अपॉन D2 इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, चेक करते हैं। V1 अपॉन D1 इज इक्वल टू V2 अपॉन D2। देन V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 400 लगा देते हैं यहाँ पर 400। D1 की वैल्यू D है और V2 की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं यहाँ से। D2 की वैल्यू D अपॉन 2 हो गई, D से D क्या हो गया, कैंसिल। 2 कहाँ चला जाएगा, ये आपका V2 के पास। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, आप देख सकते हैं 400 इज इक्वल टू और 2V2, ये तो बनेगा 2V2। अब 2 से कर दिया डिवाइड, कितना हो गया 200 वोल्ट। ये इसका फर्स्ट आंसर निकल के आ गया। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हमारा निकल के आ रहा है। अब वो कह रहा है कि इसकी संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब क्या फाइंड करनी है हमें, संचित ऊर्जा जब प्लेटों को हम पास लेकर के आ गए। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, U इज इक्वल टू हाफ C V2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें बाद वाले पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। अब इसके बाद U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास, ये रही। हालांकि इसको मैं C1 लेट नहीं करूंगा, इसको मैं C ही लेट कर लेता हूं, ठीक है ना। एक ही कैपेसिटर तो अपने लोगों के पास है। इसकी वैल्यू कितनी है, आप देखो ध्यान से, प्लस की 2 पावर माइनस की 6 पावर, कितनी बची 10 टू पावर -4। इसके अलावा V2 की वैल्यू कितनी है, चेक कर लेते हैं। तो V2 की वैल्यू अभी भी मैंने फाइंड की है 200। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, 200 इंटू 200, 2 टाइम्स हमें यहाँ पर इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। सो गाइज ये मैंने इसको कैंसिल किया, ये हो गया आपका 100। तो आप देख सकते हैं क्लियरली प्लस का 1 0 2 0 3 0 4 0 और माइनस के 4 0 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब क्या बचेगा हम लोगों के पास, U इज इक्वल टू 2 एंड द यूनिट इज जूल। तो इसका मात्रक क्या बन गया आपका, 2 जूल तैयार हो गया। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए पहले इसको क्लीन कर देते हैं।
थोड़ा क्लीन करने में कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा संयम रखना होगा। संयम नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल कैसे सीखोगे? न्यूमेरिकल को करने के लिए सिर्फ पेशेंस चाहिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से किया करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, वरना आंसर में गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। चित्र द्वारा संयोजन को दिखाओ और अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट करो। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की समरी आपके सामने तैयार करने वाला हूं, तो समझे पहले किस क्वेश्चन की समरी क्या है। तो देखें, 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास, जिसमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है? 4 माइक्रोफैरड है। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। इनको किस तरीके से जोड़े कि इसका आंसर आ जाए आपका 6 माइक्रोफैरड। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी आपको सॉल्व करना होगा तो ध्यान रखें, आपको डायग्राम बना के भी दिखाना है और ये भी बताना है कि डायग्राम को सॉल्व करने के बाद क्या हमारा आंसर 6 माइक्रोफैरड आ रहा है या फिर 6 माइक्रोफैरड नहीं आ रहा। ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका डायग्राम तैयार करते हैं। अगर 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज कर दिया जाए और एक को इसके पैरेलल में अरेंज कर दिया जाए, आप कहोगे सर आपने तो रट लिया, शायद इसको मैंने रटा नहीं है इसको। इन क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको क्वेश्चन देख के ही मालूम पड़ जाता है कि अगर हम सीरीज लगाएंगे तब क्या होगा, अगर हम पैरेलल लगाएंगे तब हमारा आंसर क्या होगा, अगर सीरीज पैरेलल लगाएं या पैरेलल सीरीज लगाएं तब हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता, ठीक है नहीं है, केवल अंदाज़ा है। यहाँ पर हमने इस तरीके से शो कर दिया है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये रहा आपका C3। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ से चार्ज का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट C1 C2 को मैंने ऑलरेडी आपसे कहकर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। लगाते हैं सीरीज का फॉर्मूला, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देन 1/CS इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। पहले हम लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। कैसे लेंगे, पार्टीशन कर लेते हैं पहले इसका। तो यहाँ हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू हो गया इसका 4 एलसीएम। अब 4 एलसीएम हो गया, देन इसका ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1। तो 1/CS इज इक्वल टू 2/4। 2 से कर दिया डिवाइड, कितना आ गया हमारे पास भी 2 आ गया। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये इसका आपका फर्स्ट आंसर निकल करके आ चुका है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये दोनों सीरीज थे, अब इन दोनों का सीरीज C3 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है? तो यह है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम में। तो लगा देते हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला, C टोटल इज इक्वल टू CS। ये CS क्या है? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन CS, इसके साथ कौन से में है? पैरेलल में। तो प्लस हो गया हमारे पास C3। देन C टोटल इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है? 2 और C3 की वैल्यू 4। देन आंसर इज 6 माइक्रोफैरड। और यही इसने क्वेश्चन में कहा था कि 4 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स को किस तरीके से हम ऐड करें कि इसका आंसर 6 आ जाए। सो गाइस फाइनली आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं पीछे हट जाता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बढ़ सकें अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 27 की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 27 क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं। तो इसको मैंने पहले क्लीन कर दिया है। ठीक है, 27 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 कैपेसिटर्स को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनकी नेट धारिता यानी नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो क्वेश्चन की पहले मैं समरी तैयार करता हूं। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कितने कैपेसिटर्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, और वो कितने कितने 3 माइक्रोफैरड के। देन C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। इनको कैसे जोड़ें कि इसका आंसर कितना कहा इसने हमसे 2 माइक्रोफैरड आ जाए, 2 माइक्रोफैरड आ जाए।
सो गाइस फाइनली ये भी आपका एक प्रैक्टिस टाइप का न्यूमेरिकल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा आपके फ्रेंड बन जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को अगर अपना दोस्त बनाना है, अपना फ्रेंड बनाना है, तो इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी और उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पर मैंने पहले एक कैपेसिटर लिया और इसके अलावा एक कैपेसिटर और लिया और दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया हुआ है तो पैरेलल के बाद यहाँ पर मैंने एक इसका सीरीज कॉम्बिनेशन भी तैयार कर दिया। ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। ये C1, यहाँ C2 और यहाँ पर ये रहा आपका C3। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, मैंने आपसे कह कर लगाया भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लेते हैं मान कितना आने वाला है। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, देन CP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ C1 3 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 6 माइक्रो फैरड हमारे पास, राइट। अब इन दोनों का जो पैरेलल मैंने निकाला CP, ये इसके साथ कौन से में होगा, सीरीज में होगा। चलिए चेक करते हैं सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके। तो बनेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C3। अब इनको करना है हमें सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, देन 1/CS इज इक्वल टू 1/CP। CP की वैल्यू कितनी है 6, CP की वैल्यू 6 है हमारे पास और इसकी वैल्यू है 1/3। अब करते हैं इसको सॉल्व एलसीएम लेने के बाद। तो 1/CS इज इक्वल टू 6 हो गया इसका एलसीएम। 6 कम 6 तो ऊपर आ जाएगा आपका 1, ये 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2। अब करते हैं इसको सॉल्व, देन 1/CS इज इक्वल टू 3/6। अब डिवाइड करते हैं, 3 2 यानी 3 दूनी 6, कैंची गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी। तो CS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और यही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 माइक्रोफैरड्स के 3 कैपेसिटर्स को किस तरीके से जोड़ें कि आंसर 2 माइक्रोफैरड आ जाए। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। ओके, पहले इसको क्लीन कर देते हैं ठीक तरीके से। देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने। दिए गए डायग्राम में A और B के मध्य तुल्य धारिता फाइंड कीजिए। डायग्राम हालांकि आपके सामने बन के आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम को दोबारा से यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो देखें जरा, हमारे पास इसमें 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, और इनकी जो नेम है A, B एंड C। ये दिया है 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और ये दे रखा है आपका 2 माइक्रोफैरड। तो इसमें हमें करना क्या है, सो गाइज इसमें हमें A और B के मध्य फाइंड करनी है तुल्य धारिता कितनी होगी, ये हमें इसमें फाइंड करना है। चलो A और B के मध्य, तो यहां से लेट किया हमने कि चार्ज इसमें एंटर करेगा, तो चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एंड फाइनली गाइस एक बात आपको समझनी होगी, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करनी होती है, वैद्युत धारिता फाइंड करनी होती है, उसको हम क्वेश्चन के सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जिन पॉइंट्स के बीच में वैद्युत धारिता फाइंड करने को स्पेशली कहा जाता है क्वेश्चन के लिए, उसको हमें सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ओके, सो हम इस वाले से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम इस तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखें, चार्ज आएगा पॉइंट C पर और C से मुड़ करके यहाँ पॉइंट B पर आकर के मिल जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि A से C पर गए, C से B पर गए, कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वितरित नहीं हुआ। इट मीन्स दैट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर हम लगाते हैं सीरीज का फॉर्मूला। 1/CS इज इक्वल टू C1 C2 C3। तो लगाते हैं फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 6
और इसकी वैल्यू 3, देन 1/CS इज इक्वल टू 6 हो गया इसका एलसीएम। 6 कम 6, ये 1 हो गया और 3 दूनी 6, राइट। देन 1/CS इज इक्वल टू 3/6, 3 दूनी 6। अब करते हैं क्रॉस, कितना हो जाएगा CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ पर, राइट। अब इन दोनों का ये जो सीरीज है इसके साथ कौन से में, पैरेलल में। तो मैं इसका डायग्राम दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, देखें ध्यान से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये A रहा आपके पास और ये B रहा, और इन दोनों की जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर CS, और ये क्या है हमारा C3। अब आपको A और B के बीच में फाइंड करना है वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। गर्मी बहुत ज़्यादा है बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के बाद पियेंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ चार्ज के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, और जब चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट होगा इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं पैरेलल का फॉर्मूला। क्या होता है, Cp इज इक्वल टू C3 प्लस CS। देन Cp इज इक्वल टू C3 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 2, देख सकते हैं आप, और CS की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास CS की वैल्यू हमारे पास है 2। देन आंसर इज 4 माइक्रोफैरड। सो गाइस चेक कर लेते हैं इसका आंसर कि आ रहा है नहीं आ रहा है इतना, ठीक है। 4 माइक्रोफैरड आ रहा है, और ये बोर्ड में 2012 में भी आ चुका है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, और जब आप पूरी वीडियो देख लें और आपको लगे कुछ बेनिफिट हुआ है तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करने को कहें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। जब तक हम थोड़ा सा वाटर पी लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। सो फाइनली गाइस, आप लोगों ने शायद क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा, रिपीट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा 29 को। 4 कैपेसिटर में से प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। आप इन्हें किस प्रकार अरेंज करें कि इनकी तुल्य धारिता ऑप्शन A 0.75 माइक्रोफैरड हो जाए, ऑप्शन B 4/3 माइक्रोफैरड हो जाए, ऑप्शन C 1 माइक्रोफैरड हो जाए, एंड ऑप्शन D 2.5 माइक्रोफैरड हो जाए। सो गाइज हमें करना क्या है इसके अंदर, हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, राइट डाउन कर लेते हैं पहले। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4। हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड है। तो हम इसको कैसे अरेंज करें कि जो इसका आंसर है वो आ जाए कितना आपका 0.75 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाए। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है गाइस। तो पहले हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि इसको किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम एक काम करते हैं, अगर हम 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें, देख रहे हैं ध्यान से, हमने 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ऐड कर दिया, यानी ये C1 ऐड किया, ये C2 और ये C3, और फाइनली जो हमारा 4th वाला कैपेसिटर था उसको हमने सीरीज में ऐड कर दिया। तो यहाँ ये पॉइंट A आया और यहाँ ये पॉइंट B आया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आप कहोगे सर आंसर आ गया ना, आंसर नहीं आया अभी तक। पहले आपको डायग्राम बना के दिखाना होता है, और जब डायग्राम आपका बन जाता है तो उसके बाद इसको प्रूव भी करना है कि गाइज इसका आंसर 0.75 आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। क्लियरली आप देख रहे हैं ये तीनों कौन से में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर चार्ज के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। लेट्स सी, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देन Cp इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा हम लोगों के पास इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, राइट। अभी जो बॉक्स है आपका ये पैरेलल में था,
अब इसका पैरेलल मैंने C4 के साथ कौन से में लगाया है, सीरीज में लगाया है, क्योंकि जब चार्ज इस बॉक्स में से होकर के आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। लगाते हैं फॉर्मूला, 1/CS इज इक्वल टू 1/CP। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/CP, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 1/C4, राइट। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। तो यहां पर हम लगाते हैं इनकी वैल्यूज अलग अलग। तो 1/CS इज इक्वल टू CP की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3, प्लस C4 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/1। 1/CS इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया इसका आपका 3, 3 एकम 3 और 1 तिया 3, तो 1/CS इज इक्वल टू 4/3। इसको हम उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा CS इज इक्वल टू 3/4। डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 माइक्रोफैरड। इसका मतलब हमारा जो डायग्राम हमने बनाया है ये बिल्कुल सही है। तो गाइस चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकें। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो भी देखते हैं अभी हम, क्या कंडीशन सेकंड पार्ट में इसमें पूछी गई है। आराम से चेक करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करने वाले, आज हम आराम से करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर उसने कहा है 4/3, क्या मतलब C टोटल इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैरड आ जाए। सेम क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर्स हैं, कैसे अरेंज करें कि आंसर कितना आ जाए हमारा, 4/3 माइक्रोफैरड निकल के आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इनको अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज कर लिया और इसके बाद एक कैपेसिटर को इन दोनों के पैरेलल में अरेंज कर दिया। ये A है, ये B है, ये C1, C2, C3 एंड C4, इन सब की वैल्यूज कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर बिल्कुल राइट है या फिर नहीं है। ओके, देखते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों कौन से में आपके, सीरीज में। लगाते हैं सीरीज का फॉर्मूला, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सॉल्व इट। 1/CS इज इक्वल टू 1/1, 1/1, 1/1। देन 1/CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये, 3। कितना हो गया आपका ये, 3। इनकी करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, CS इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों का जो सीरीज है C4 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लगाते हैं पैरेलल का फॉर्मूला, क्या होता है, CP इज इक्वल टू CS प्लस C4। तो CS की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 1/3। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, CP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1, राइट। अब करते हैं सॉल्व। CP इज इक्वल टू 3 हो गया इसका एलसीएम, और 3 इसका एलसीएम हो जाने के बाद गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बार बार हैंकी का हमको यूज़ करना पड़ रहा है। अब करने के बाद 3 1 3, 3 और 1 कितना हो गया आपका, 4 माइक्रोफैरड। आप चेक कर सकते हैं, और यही आंसर इसने हमसे निकालने के लिए कहा था। तो ये इसका आंसर आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा है चेक करते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में इसने कहा है कि 1 माइक्रोफैरड कैसे आएगा, यानी C टोटल इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो हम अरेंज करते हैं। हमने 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया और 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया और फिर 2 का समांतर क्रम। ध्यान दें, 2 कैपेसिटर्स सीरीज में और 2 कैपेसिटर्स सीरीज में, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अरेंज कर दिए। यहाँ पर ये A लेट कर लिया और यहाँ पर हमने B लेट किया हुआ है। इसको C1, इसको C2,
C3 और ये C4, ये दोनों कौन से में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले इन दोनों का सीरीज हम सॉल्व करने वाले, चेक करने वाले कि राइट है नहीं है हमारा आंसर। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसके बाद 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, 1/1 प्लस 1/1। सॉल्व करते कितना हो जाएगा? 1/CS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो जैसे हम करेंगे इसके क्रॉस तो कितना हो जाएगा? CS इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड। ओके गाइस, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 1/2 माइक्रोफैरड। तो सिमिलरली इनकी वैल्यू भी 1/2 माइक्रोफैरड निकल के आएगी, बिकॉज ये दोनों भी कौन से में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दोनों की वैल्यू भी कितनी है? 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे C' इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड। आप लोग जानते हो कि इन दोनों का सीरीज, इन दोनों के सीरीज के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम यह लगाने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्या होता है? CP इज इक्वल टू CS, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लस नीचे वालों का सीरीज कॉम्बिनेशन C' कितना हो जाएगा? CP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो CP बराबर कितना हो गया हमारा? 1 माइक्रोफैरड। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यही आंसर हमसे निकालने को कह रहा था और यही आंसर हमने इसका निकाल दिया है। सो फाइनली गाइज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सकें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इसका 4th पार्ट जो रह गया है। देखते हैं इसके। सो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं अब 29 का लास्ट पार्ट, जिसका दे रखा है हमें कि 4 संधारित्र तो हमारे पास पहले से थे ही 1 माइक्रोफैरड के, इन्हें कैसे जोड़े कि इसका आंसर 2.5 माइक्रोफैरड आ जाए। इसका मतलब C टोटल इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैरड, जबकि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो गाइज हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 कैपेसिटर को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज कर देते हैं। पैरेलल बोले तो समांतर अरेंज कर देते हैं। उसके बाद 2 कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में लगा के और इसके साथ पैरेलल अरेंज कर देते हैं। ये A है हमारा पॉइंट और इस पॉइंट को हमने B लेट कर लिया। ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4। और इसी के साथ हम अपने स्केच में थोड़ी सी इंक भी डाल देते हैं, क्योंकि एनर्जी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर हमारे स्केच के लिए, वरना आप लोग कहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पाओगे। सो अब इसके बाद पहला काम C1 C2 का पैरेलल। अब आप कहोगे सर आपने डायग्राम बना तो दिया जैसे कि उसने कहा है, लेकिन हमको चेक भी करना होगा कि क्या ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है वो सही है या फिर नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखते हैं पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1, देन ये हो गया हमारा 2 माइक्रोफैरड। इट्स सिंपल, राइट। अब इन दोनों का हम फाइंड करने वाले सीरीज, क्योंकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और ऊपर वाले बॉक्स की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड निकल के आ चुकी है। ठीक है, करते हैं। 1/CS इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। ओके गाइस, यहाँ पार्टीशन कर देने के बाद थोड़ा और नीचे तक कर देते हैं, लगाते हैं वैल्यू। 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, देन 1/CS इज इक्वल टू हो गया आपका 2। क्रॉस कर लेते हैं। CS इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड कर लेते हैं 0.5 माइक्रोफैरड, ये निकल के आया सेकंड वाला। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स जो है इन दोनों कैपेसिटर जो कि सीरीज में लगे हुए हैं इनके साथ समांतरक्रम में है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो फाइनली इस बॉक्स का इनके साथ समांतरक्रम निकाल लेते हैं। चलो, C टोटल इज इक्वल टू CP प्लस CS, देन C टोटल इज इक्वल टू CP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी निकाली थी मैंने 2, और CS की 0.5, देन इट्स कॉल्ड 2.5 माइक्रोफैरड। तो गाइज पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। अगर आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो आंसर हमारा 2.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ताकि हम बढ़े अपने 30 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं।
ठीक तरीके से। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दे रखा है इसमें 3 माइक्रोफैरड, 30 क्वेश्चन है हमारा। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्र को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड आ जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड दे रखा है क्वेश्चन में, और C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड दे रखा है। इनको हम कैसे जोड़ें कि इनका जो आंसर है वो आपका 5 माइक्रोफैरड आ जाए। कितना आ जाए? 5 माइक्रोफैरड। सो गाइस हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वो क्या, हमने C2 और जो हमारे पास C3 है, ये C2 है और ये C3 है, इन दोनों को सीरीज में अरेंज कर दिया, और बाकी जो बचा हमारा कैपेसिटर C1, इसको हमने इसके साथ समांतर क्रम में अरेंज कर दिया। ये A है यहाँ से, और ये हमारे पास B है, राइट, और इसको मैंने C1 लेट किया हुआ है। अब हम C2 और C3 का पहले सीरीज निकाल के और फिर समांतर निकाल के चेक कर लेते हैं कि जो कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया है क्या वो सही है या गलत है। लेट्स ट्राई सीरीज कॉम्बिनेशन। 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। देन 1/CS इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? C2। अब C2 की वैल्यू है 3 और C3 की वैल्यू है 6। ओके गाइस, अब इसका एलसीएम लेने के लिए पहले हम यहाँ पर छोटा सा एक पार्टीशन कर लेते हैं, फिर लेते हैं इसका एलसीएम। 1/CS, इसका एलसीएम हो गया हमारा 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। क्लियर है, बहुत सिंपल है ये। 1/CS इज इक्वल टू 3/6, 3 दूनी 6 हो गया। क्रॉस कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा? CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये हमने इन दोनों का निकाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों का सीरीज इस C1 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा जब हम इसकी एंट्री कराएंगे। तो निकाल लेते हैं फाइनली हम। CP इज इक्वल टू CS प्लस C1, तो CP इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं इसमें, 2 माइक्रोफैरड, और C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। देन 2 and 3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, और यही हमें इसका आंसर लेकर के आना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके अपने 31 यानी 31वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्लीन करते हैं इसको हम, और ध्यान दें मेरी बात पर, अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल्स के अलावा इसके थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के, तो आप जाकर के देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए पहले थ्योरी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइज, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात करो। चलो पहले मैं आपको परिपथ बना के दिखा देता हूँ, कौन सा परिपथ ये लोग कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट बना हुआ है, ये B है, ये A है, इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, और ये C। तो इस चित्र में आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि A और B के बीच में तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है, A और B के बीच में। इट मीन्स दैट CAB इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड, ये हमको दे रखा है। तब आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है और कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट्स हो गए इस पॉइंट पे आने के बाद। ऊपर वाला चार्ज यहाँ से जाएगा और दूसरे वाले का वेट करेगा, और दूसरा वाला यहाँ आके रुक जाएगा, फिर यहाँ से ये पॉइंट B पर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम C1 लेट कर लेते हैं, इसको हम C2, और ये ऑलरेडी C हमारा है ही। तो पहला काम पता है गाइज हमारा क्या है इसके अंदर? पहला वर्क हमारा ये है C1 और C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेना, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो चुका है।
तो करते हैं फाइंड, कैसे करेंगे? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, वेरी सिंपल। देन Cp इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू भी 10, देन Cp इज इक्वल टू 20 माइक्रो फैरेड। ओके गाइस, अब हम इसका डायग्राम दोबारा से तैयार कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से बनाएंगे डायग्राम, अगर बनाना हो आपको। कोई टफ वर्क नहीं है ये। मैंने देखो क्या किया, सिर्फ इस पूरे बॉक्स की जगह मैंने यहाँ लगा दिया Cp, जबकि मैंने C में कोई चेंजिंग नहीं की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं A और B के बीच में तुल्य धारिता। इट मीन्स दैट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ चार्ज का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, चार्ज एक ही पार्ट में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वजह से सीरीज का लगाते हैं फॉर्मूला, देन 1/CAB, क्योंकि हम A और B के बीच फाइंड करने वाले हैं ना, तो A और B कहना पड़ेगा हमको। 1/CP प्लस 1/C। अब 1/CAB और CP की वैल्यू लगा के हमको C की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पर CAB की वैल्यू 15, यानी 1/15, माइनस CP को ले आए हम इस साइड में, और CP की वैल्यू है 20, 1/20 इज इक्वल टू 1/C। इसका एलसीएम कितना होगा? 1/C इज इक्वल टू 60 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, 15 चौक 60, ठीक, और 20 तिया 60। 1/C इज इक्वल टू 1/60, देन C इज इक्वल टू 60 माइक्रो फैरेड। यानी इसकी जो वैल्यू है C की कितनी निकल के आने वाली? 60 माइक्रो फैरेड निकल के आने वाली है। आंसर हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर आराम से घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलो तो इसको साफ कर देते हैं, बढ़ते हैं हम वीडियो के अंतिम चरण की तरफ। और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको वैसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, और डाटा तो वैसे ख़त्म जल्दी हो ही जाता है आजकल, तो खाली हैं सब लोग तो। ठीक है गाइज, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पर। निम्न परिपथ में A और B के बीच में तुल्य धारिता। भाई डायग्राम तो बनाना पड़ेगा इसके अंदर, डायग्राम ब्लू स्केच से नहीं बनाएंगे, ब्लैक से ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम कैसा बना हुआ है देखते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये B है, यह A है। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी है? 2 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड, 1.8 माइक्रो फैरेड, और लास्ट में दे रखा है हमें यहाँ पर 6 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो पहले हम इनका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण कर लेते हैं इनका। C1, C2, C3, C4। अब करते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पॉइंट ए से चलेगा और इस पॉइंट पे आने के बाद चार्ज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। चार्ज ऊपर से चलता हुआ आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। चार्ज नीचे से चलता हुआ आगे बढ़ेगा और दोनों यहाँ आकर के मिल जाएंगे। जब दोनों दोस्त आपस में आके मिल जाएंगे तो ये आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, और बी पे जाकर के ये रुक जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा सर्किट पूरा हो गया। तो गाइस पहले आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये हमारा C1 और ये हमारा C2, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो पहले हम इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम फाइंड करने वाले हैं। देखें किस तरीके से। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देन 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3। 1/CS इज इक्वल टू 2 तिया 6। ध्यान दें एलसीएम हो गया 6 इसका। अब 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अब सॉल्व करते हैं पहले इसको। 1/CS इज इक्वल टू 3 और 2 5 बटा 6। क्रॉस कर लें इसकी, अगर हम क्रॉस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? CS इज इक्वल टू 6/5 माइक्रो फैरेड। पहले हम इस जगह का छोटा सा पार्टीशन कर लेते हैं। अब 6 को 5 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? देखें CS इज इक्वल टू 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 माइक्रो फैरेड। राइट, अब डायग्राम को हम दोबारा से इसके तैयार कर सकते हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से देखें गाइस, तो इस तरीके से हमने 2 कैपेसिटर्स की जगह केवल एक ही कैपेसिटर लगा दिया और बाकी किसी को हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लगाया ऊपर?
CS, नीचे क्या लगा हुआ है हमारा C3, यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा C4, राइट। अब इनको अगर मैं दोबारा से चार्ज का करूँ डिस्ट्रीब्यूशन, तो पता है क्या होने वाला है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत करते ही यहाँ पर एक कंडीशन होने वाली है, यानी चार्ज यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। डिवाइड हो गया और चार्ज आगे बढ़ेगा और फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा, फिर दोनों दोस्त मिलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर क्या CS और C3 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। लगाते हैं पैरेलल, Cp इज इक्वल टू CS प्लस C3, देन Cp इज इक्वल टू CS की वैल्यू ऊपर कितनी है 1.2 और इसके अलावा C3 की वैल्यू कितनी है 1.8। इनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं। Cp इज इक्वल टू 8 और 2 10, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3.0 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये जो बॉक्स है इस C4 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, आप चाहे तो यहाँ पर इसका दोबारा से डायग्राम भी बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसका डायग्राम आपको बना के फिर से दिखा दिया है। ये B है और ये इसका A है और ये हमारे पास Cp है और ये हमारे पास C4 है। गाइस आप फाइनली देख पा रहे होंगे यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, चार्ज एक ही पार्ट में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम श्रेणी क्रम, यानी 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/Cp प्लस 1/C4, देन 1/C टोटल इज इक्वल टू Cp की वैल्यू कितनी है 3.0, यानी 3 कह सकते हैं इसको, 3 हो गया, प्लस C4 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर हमने 1/6 कर दिया। 1/C टोटल इज इक्वल टू 6 LCM, राइट, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ऊपर कितना हो गया 3, देन 1/C टोटल इज इक्वल टू 3/6, 3 दूनी 6। अब इनकी हम कर लेते हैं कैंची गोड़ा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन C टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड। सो फाइनली गाइस C टोटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। ठीक है, अब जब C टोटल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 माइक्रोकूलम निकल के आ चुकी है, तब इसमें एक पार्ट और पूछा गया है और वो पार्ट क्या है हमारा, इसने कहा कि यदि A और B के बीच का विभवांतर 150 वोल्ट है, यानी कहने का मतलब क्या दिया है इसने, VAB इज इक्वल टू 150 वोल्ट। पार्टीशन कर लेते हैं इसका, दे रखा है इसने 150 वोल्ट। तो बताइए 6 माइक्रोफैरड की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, यानी 6 वाला C4। तो C4 कितना दिया हुआ है हम लोगों को 6 × 10⁻⁻6 फैरड। यहाँ पर हमको V4 फाइंड करना है। सो गाइस एक बात को मेरी ध्यान से आपको अपने माइंड में रखना है, और वो क्या है बात कि ये जो बॉक्स है इस C4 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि चार्ज यहाँ पर आकर के मिल रहा है। तो इसलिए गाइस हम एक काम करेंगे, इसका टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। QAB इज इक्वल टू C टोटल इंटू VAB, राइट। अब यहाँ पर हम C टोटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 × 10⁻⁻6। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि VAB की वैल्यू कितनी है 150। अब 150 की हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 300 × 10⁻⁻6 हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब इसके बाद प्लस की 2 माइनस की 6, कितना हो गया 3 × 10⁻⁴ कूलम। सो गाइस जितना श्रेणी क्रम में जितना चार्ज इस बॉक्स पर होगा उतने चार्ज किस पर होगा, हमारा C4 पर होगा। ये तो बात चल रही है ना, श्रेणी क्रम में चार्ज घटता नहीं है, इस वजह से Q4 इज इक्वल टू हो जाएगा QAB इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ कूलम। अब यहाँ से हमें Q4 मिल गया और C4 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। अब दोनों को हम आपस में करने वाले सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। Q4 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, आएगा C4 × V4। ये तो हम करने वाले हैं इसमें। अब लगाते हैं V4 की वैल्यू, देखते हैं गाइस कितनी हो सकती है। V4 इज इक्वल टू Q4/C4, देन V4 इज इक्वल टू Q4 की वैल्यू कितनी है, चेक करते हैं। Q4 की वैल्यू ये रही आपके पास 3 × 10⁻⁴, ठीक है। और C4 की वैल्यू 6 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻⁶। तो पहला वर्क क्या है हमारा, पावर्स को सॉल्व करना। अभी यहाँ से हम आउट नहीं हो रहे हैं, अभी हम बोर्ड के अंदर ही हैं। कभी आप सोच रहे हैं आउट चले गए हो। 3 दूनी कितना हो गया
6 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा ये पावर -6 को ऊपर ले जाओ, कितनी हो जाएगी? पावर प्लस की 6 और माइनस की 4, कितनी बची? प्लस की 2, और 10 टू पावर 2 का मतलब होता है 100। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? V4 इज इक्वल टू 100/2, या हम कह सकते हैं 50 वोल्ट। चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, और इसका आंसर हमारा 50 वोल्ट ही आ रहा है। सो फाइनली गाइज, आज हमने अपने क्वेश्चन जो स्टार्ट किए थे, आज हमने क्वेश्चन आपके 32 तक कंप्लीट करा दिए हैं कुमार मित्तल के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल पर डिस्कस करने वाले हैं, और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स भी उसके अंदर आने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल शारिक एपिक, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।